हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर 6। जी हाँ, 12th क्लास है ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। तो द्वितीयक क्रियाएं में जितने भी सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, 13 ऑब्जेक्टिव है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं मैं उसको लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज़रूर देखना। इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ ले लेना बिल्कुल फ्री में, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, भारत में जल संसाधन से संबंधित समस्या। जल संसाधन से, ठीक है, जल से समस्या पूछ रहा है। वितरण या उपलब्धता या फिर गुणवत्ता या फिर इनमें से सभी। तो अगर ये जल संसाधन से संबंधित समस्या के बारे में पूछें तो इसका सारा आंसर हो जाएगा, यानी कि वितरण भी। वितरण मतलब क्या होता है, बांटना, ठीक है। और उपलब्धता और गुणवत्ता, उसका गुण, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है, यानी पशु पालने का जो क्रियाएं हैं तो कौन से सेक्टर में आते हैं, जैसे पहला या द्वितीय या तीसरा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या बोला, इनमें से कौन सा पशु आधारित उद्योग से संबंध, यानी पशु उद्योग से संबंधित है। कागज या लोहा या ऊन या फिर इस्पात मतलब लोहा वहा होते हैं। लेकिन अगर पशु की बात करें, यानी कि भेड़ बकरी, ठीक है, भेड़ बकरी किस में आते हैं, जानवर में आते हैं ना, पशु। तो पशु से क्या बनते हैं, ऊन बनते हैं, ना कि कागज़ भी नहीं बनते, ये भी गलत बात है। लोहा ये तो गलत बात है, इस्पात ये भी गलत बात है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊन हो जाएगा, ठीक है। भेड़ का खाल से बनते हैं ना ऊन, उसका रुई से जो शरीर में होता है। तो आगे पूछ रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आधारित उद्योग है। कागज़ उद्योग या फिर रबर उद्योग या लाख उद्योग या फिर ऊनी वस्त्र उद्योग। तो अगर कृषि से उद्योग के संबंधित है तो हो जाएगा रबर उद्योग। कौन सा उद्योग हो जाएगा, रबर उद्योग, ठीक है। जैसे पेड़ लगाए, ठीक है, क्या लगाए, एक पेड़ लगाए। तो पेड़ से अगर उसे पर याद नहीं आ रहा है, उस राज्य में जो बहुत ज़्यादा पेड़ से रबर निकाला जाता है, ठीक है। शायद असम के गुजरात ये सब कुछ होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, नहीं तो नाम बता देते, ठीक है। तो ये रबर का खेती से हो जाएगा। कृषि यानी रबर के पेड़ होता है, ठीक है, रबर का पेड़ से ही रबर निकलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है कि टोकिया औद्योगिक केंद्र है। टोक्यो औद्योगिक केंद्र है रूस में या जापान में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या इनमें से कोई नहीं। तो टोक्यो के औद्योगिक केंद्र है जो, ये हो जाएगा जापान में है। कहाँ पर है, जापान में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या उद्योग, एक सेकेंड, पूछ रहा है कि योकोहामा इस्पात केंद्र किस देश में स्थित है। स्थित में यानी कि वर्तमान में है, तो किस देश में है, जापान, चीन या जर्मनी या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ए में क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान में है। आगे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस जंग का कटोरा का नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। पता नहीं, मुझे बीच में ठीक है बोलने का आदत लग गया है, क्या लग गया पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा है कि लोरेन या बेफेलो या फिर मोरिस विलियम या फिर पिट्सबर्ग। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिट्सबर्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है। द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है टोकरी बुनना, मछली पकड़ना या फिर कृषि या फिर वानिकी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में क्या है, टोकरी बुनना हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, टोकरी बुनना। आगे पूछ रहा है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, हलवा, कहवा या फिर कोको या फिर गन्ना या फिर चुकंदर। तो चॉकलेट में जो प्रयोग होने वाला जो चीज़ है ना, वो जो होता है कोको होता है। क्या होता है, कोको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। सही जोड़ा मेल खाता है, देखिए, पेट्रोल रसायन उद्योग मुंबई में, कहाँ पे है, मुंबई में है, यानी ये मेल खाता है। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब गलत हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अवस्था का प्रमुख कारण नहीं है। क्या बोल रहा है, नहीं है, बाजार या पूंजी या फिर जनसंख्या का घनत्व या फिर ऊर्जा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनसंख्या का घनत्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनसंख्या का घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अवस्था का प्रमुख कारण नहीं है, तो जनसंख्या का घनत्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन, मछली नहीं, अलग क्वेश्चन है। इस्पात या ठीक है, प्रगलन या फिर वस्त्र निर्माण या फिर टोकरी बुनना। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मछली पकड़ना। क्या हो जाएगा, मछली पकड़ना। निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय यहाँ द्वितीय है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मछली पकड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है। दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। आधारभूत उद्योग या फिर कुटीर उद्योग या फिर स्वच्छंद उद्योग या फिर लघु उद्योग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए में कि आधारभूत उद्योग दूसरे मिल के लिए भी तैयार रखते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझिए, मान लीजिए, ठीक है, आप कैसे समझाऊँ, जैसे मान लीजिए एक मिट्टी का ईंट बनाए, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मिट्टी का एक ईंट बनाए तो ईंट को ले जाके फिर दूसरे उद्योग में देना पड़ेगा उसको पकाने के लिए। ऐसे उद्योग को क्या बोलते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, तो अपने से थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि अपने से जितना लगाओगे उतना फ़ायदा रहोगे आप लोग। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। एक जोड़ा सही मेल कौन खाता है, लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। अभी भी पढ़ें, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जगह डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, दोबारा इसको देख लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट था ही, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।